हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज फिर से मैं एक लीगल टॉपिक डिस्कस करने आई हूं और जिसको मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगी। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन लीगल एयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों टर्म्स आपको काफ़ी बुक्स में मिलेंगे लिखे हुए और यूजुअली लोगों को लगता है कि इन दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, तो आपको इन दोनों का मीनिंग और इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम लीगल एयर की बात करें तो लीगल एयर कौन होते हैं? लीगल एयर देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आप पीछे देखेंगे सबसे लास्ट में, वहाँ पर एक शेड्यूल दिया हुआ है और जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 और क्लास 2 में जो लिस्ट में लोग मेंशन्ड हैं वहाँ पर, उन लोगों को कहते हैं लीगल एयर। क्लियर? अब ये क्यों होते हैं इसका हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन होते कौन है? जो उस लिस्ट में मेंशन्ड है। क्लास 1 और क्लास 2 में इनको क्यों बाइफरकेट किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहला राइट जो आता है वो क्लास 1 एयर्स का आता है। अगर उनमें जो लोग मेंशन्ड हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तो फिर क्लास 2 में जो लोग मेंशन्ड हैं उनके ऊपर राइट आता है, प्रॉपर्टी राइट आता है एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पर अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। नाउ हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, दैट पर्सन इज अपॉइंटेड थ्रू विल, और अगर विल में नहीं अपॉइंट किया है तो फिर कोर्ट अपॉइंट करता है इसको। ठीक है, क्यों करता है अपॉइंट अभी डिस्कस करते हैं। या तो विल में इसको अपॉइंट कर दिया जाता है, और जो विल से अपॉइंट होता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर, और जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों टर्म्स भी आपको कई जगह बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तो मैंने इसको यहीं पर बाइफरकेट करके एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड थ्रू विल एग्जीक्यूटर होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। पर ये क्यों अपॉइंट होते हैं? पहले तो हम लोग लीगल एयर को देख लेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज देयर इज वन पर्सन एक्स, उसकी जो है प्रॉपर्टी है, उसका बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, ये सब उसका है। ठीक है, ये तो उसका है, समझ में आ गया। लेकिन जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये सब चीज़ें किसकी होंगी, किसको डिवॉल्व होंगी? तो इसमें 2 सिचुएशंस हैं। देखिए, पहली तो ये है कि या तो उसने विल बना दी, विल में लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी वगैरह जो है ये किसको जाएगी, जो जिसका भी नाम मेंशन्ड है विल में उसको वो चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि विल नहीं बनी है, इफ़ देयर इज़ नो विल, फिर उस केस में किसको जाएगा सारा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी वगैरह? तो वहाँ पे लीगल एयर्स को जाती है वो प्रॉपर्टी। लीगल एयर्स कौन है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वो लोग जो क्लास 1 और क्लास 2 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो विल बनी है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द विल, और अगर विल नहीं बनी है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व किसको होती है? लीगल एयर्स को होती है, जो लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 और क्लास 2 में मेंशन्ड है। पहले प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है क्लास 1 एयर्स को, अगर उस लिस्ट में कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर क्लास 2 में जो लोग मेंशन्ड हैं उनको वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। अब आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंने अभी आपको बताया, ये अपॉइंट किया जाता है थ्रू विल, और अगर विल के थ्रू नहीं अपॉइंट किया गया है तो फिर कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, लेकिन क्यों किया जाता है? वाई ही गॉट अपॉइंटेड? टू लुक इनटू ऑल द लीगल मैटर्स एंड कंप्लीट देम ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने अपनी एक विल बनाई है, उसमें मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, मेरे जो भी लीगल अफेयर्स हैं, पर्सन एक्स जो है वो हैंडल करेगा। लीगल मैटर्स मतलब क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। लीगल मैटर्स मतलब कि आप वो एग्जीक्यूट करेगा विल को, मेरे जितने डेट्स हैं उनको क्लियर करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, तो ये सब लीगल मैटर्स कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, जिसको मैंने अपनी विल में अपॉइंट किया है। ठीक है, डेट्स को क्लियर करना। लेट्स सपोज मैंने कुछ 10 लाख का जो है लोन लिया हुआ है बैंक से, अब मैं मर चुकी हूँ, तो फिर वो कैसे क्लियर होगा? कौन क्लियर करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। कहाँ से करेगा? मेरी ही प्रॉपर्टी से करेगा। ठीक है, तो ये तो इसलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है।
अब ये हो कौन कौन सकते हैं, ये तो क्लियर है, लीगल एयर्स तो वो हुए जो सक्सेशन एक्ट में जिनका नाम मेंशन्ड है लिस्ट में, वो लीगल एयर हो गए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी लीगल एयर, जो लोग यहाँ पर मेंशन्ड हैं हो सकता है उन्हीं में से मैंने किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। लेट्स सपोज मैंने अपने बेटे को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि मेरे मरने के बाद ही विल लुक इनटू ऑल माय लीगल मैटर्स, तो लीगल एयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और हो सकता है कि मैंने अपने किसी भी लीगल एयर को अपॉइंट नहीं किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मैंने किसी और स्ट्रेंजर को ही अपॉइंट कर दिया। तो इवन आई कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन अदर देन लीगल एयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो लीगल एयर कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट नेसेसरली बी अ लीगल एयर, ठीक है। आई होप मैंने आपको इनका डिफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।